सभी को जय मसीह की जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो हमें नया दिन देने के लिए। परमेश्वर ने एक दिन और हमें दिया और परमेश्वर के पास में आकर परमेश्वर के भवन में हमें प्रार्थना करने का, संगति करने का सुबह के समय में परमेश्वर ने मौका दिया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे। आप प्रभु का वचन मेरे साथ निकालिए। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 6 to 8। मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 6 आयत से लेकर 8 आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 6 to 8। मत्ती उसका 24 अध्याय का और उसका 6 आयत से लेकर 8 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। आमीन। आज यहाँ से मैं अपने बोलने का शीर्षक लेकर आया हूँ। मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा घबराना नहीं। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, घबराना नहीं, डरना नहीं। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में हमारे लिए बताया गया है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और तुम घबरा नहीं जाना, डरना मत तुम। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, देश पर देश चढ़ाई करेगा और ये सब बातें जो कि बीतेंगी। परमेश्वर के वचन में कहा भूकंप भी होंगे और भूंडोल भी होंगे। ये सब बातें क्या है कि पीड़ाओं का आरंभ होंगी, दर्द वेदनाओं का ये सब शुरुआत होगा, आरंभ होंगी। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हमारे लिए बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो ये जो कि यीशु मसीह के दूसरा आगमन के समय की ये बात कर रहा है। यीशु मसीह का दूसरा समय में आने के लिए, दूसरा आगमन में आने के विषय में यहाँ पर जो है कि हमारे लिए बता रहा है। अध्याय के लिए जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, जब यीशु मसीह आएंगे ये भविष्यवाणियाँ सब पूरा होंगी। पहले से जो बाइबल में बता दिया गया है, बाइबल में जो बोला गया है, जो भविष्यवाणियाँ भविष्यवक्ताओं में पहले से कर दिया गया है, वो सब जो है कि पूरा होते आ रहा है और अभी भी पूरा हो रहा है और आगे भी ऐसे ही होते जाएगा। लेकिन क्या है कि हमें इन सब बातों से हमारे लिए घबराना नहीं है। हम मसीह लोगों के लिए हमारे लिए डरना नहीं है। कितनी दफ़ा जो है कि घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, अभी क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे चलेगा हमारा मसीह जीवन। लड़ाइयों की अभी जो कि लड़ाइयों पर लड़ाइयाँ अभी जो कि लगी हुई हैं देशों में, राज्यों में, परिवारों में। हम जो है कि घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, देश पर देश चढ़ाई कर रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसा घबराने की बात नहीं है, हमारे लिए डरने का बात नहीं है। परमेश्वर के वचन में कहा कि उस समय तक अभी जो है कि अंत नहीं होगा। इन सब बातों की तुम चर्चा तो सुनोगे लेकिन अभी अंत नहीं आएगा। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा रक्षक है, रक्षा करने वाला वो परमेश्वर है, हमारा सहायक है, वो मददगार है। परमेश्वर अपने बेटा बेटियों की परमेश्वर रक्षा करता है। इसलिए हमारे लिए घबराने का, डरने का बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो कि डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। हम मसीह लोगों के लिए घबराना नहीं है। एक भाई जो है कि कल बोल रहे थे कि अभी 4 दिन के बाद में, एक भाई है अन्य जाति, बोलते हैं कि अभी 4 दिन के बाद में अभी ट्रेन बंद हो जाएगा बोलता है। मेरी वाइफ ने मेरे लिए फ़ोन किया, बोलता है जल्दी जल्दी तुम गांव के लिए अभी तैयारी कर लो, गांव चलते हैं। लेकिन मेरे को बता रहे थे, मैं बोला नहीं भाई देखो ऐसा करने का बात नहीं है, घबराना नहीं है ऐसे। क्योंकि अरे मरना होगा तो यहाँ पर भी जो है कि मर जाएंगे और बचाने वाला हमारा परमेश्वर है, और मरना है तो गांव में भी जाकर कौन सा बच जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर पर हमारे लिए विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर है हमारा बचाने वाला। मैंने उनके लिए बताया था। तो इसलिए हमारे लिए जो कि डर, अभी भयभीत हैं लोग, अभी डर में पड़े हुए हैं, क्या करें अभी हम। लेकिन हमारे लिए क्या है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं। ये सब चर्चाएं तो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हो रहा है, होगा ये सब। लेकिन हमें परमेश्वर पर अपना विश्वास को कम नहीं करना है, परमेश्वर पर अपना भरोसा को हमारे लिए कम नहीं करना है।
उससे हमारे लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि वही हमारे लिए बचाने वाला और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वही हमारे लिए, वो परमेश्वर हमारे लिए बचा सकता है। जो मर्जी आने से, लड़ाइयाँ लगने से भी, आंधी तूफान आने से भी, जो मर्जी होने से भी परमेश्वर, भूचाल आने से भी, भूकंप आने से, सबसे परमेश्वर हमारे लिए बचाएगा, क्योंकि वो दानियल का परमेश्वर आपका और मेरा भी परमेश्वर है। इसने शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया, इसने दानियल के लिए बचाया। वो बचाने और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हमें डर से, हमें डरना नहीं है, डर से हमारे लिए कहीं भागना नहीं है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर पर अपना विश्वास, भरोसा हमारे लिए बनाए रखना है, क्योंकि ये सब तो होते रहेगा, लेकिन हमें इन चीज़ों से हमारे लिए भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारी रक्षा वो परमेश्वर करता है। हमें विश्वास में बने रहना है, अंत समय तक भी हमारे लिए विश्वास में बने रहना। ये हमारे जीवन में दुख, कलेश, ऐसा सब आएंगे। परमेश्वर के वचन में बोला हुआ, हम परीक्षा में पड़ जाएंगे, शैतान हमारे लिए अभी जो कि परीक्षा में डालेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 10 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हमें प्राण देने तक भी हमारे लिए विश्वासी बने रहना, हमें सांसें चलते तक भी हमें विश्वासी बने रहना है। प्रभु के हमारे लिए बेटा बेटी हमारे लिए बने रहना है, क्योंकि ये दुख हमारे जीवन में आएंगे, मुश्किलें हमारे लिए झेलना पड़ेगा, समस्याएं हमारे लिए संसार में उठाने पड़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, लेकिन प्रभु के वचन बोला कि मत डर, क्योंकि शैतान तुम्हारे लिए परखने पर है। शैतान तुम्हारे लिए जो कि जेल खाने में डालने में, परमेश्वर के वचन में यहाँ पर कहा, शैतान अभी हमारे लिए परख रहा है, हमें परीक्षा हमारे जीवन में लेकर आए, लड़ाइयों की हम चर्चा हम सुन रहे हैं, इसलिए परीक्षा हमारे लिए परख रहा है शैतान। लेकिन हमारे लिए जो कि हमारे विश्वास की जांच परख कर रहा है, लेकिन हमारे लिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इसलिए प्रभु के वचन में बोला कि प्राण देने तक हमारे लिए, अंत समय तक भी हमारे लिए विश्वासी बने रहना है। जीवन भर हमें सांस चलते तक भी हमें परमेश्वर के विश्वासी हमारे लिए ठहरना है, परमेश्वर के विश्वासी हमारे लिए बने रहना है। तो परमेश्वर के वचन में कहा कि मैं तुम्हारे लिए जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। परमेश्वर हमारे लिए जीवन का मुकुट तभी हमारे लिए मिलेगा जब हम इन सब चीज़ों का हम सामना करेंगे। इन सब चीज़ों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, अंत तक हम विश्वास में टिके रहेंगे, हम बने रहेंगे, प्राण देने तक हम विश्वासी बने रहेंगे। इसलिए सब परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी, दुख आएंगे, कलेश आएंगी, मुश्किलें आएंगी, शैतान हमारे लिए परखेगा, परीक्षा में डालेगा, लेकिन हमें अपना विश्वास प्रभु में हमारे लिए कम नहीं करना है, हमें अपना भरोसा प्रभु में हमारे लिए कम नहीं करना है, और प्रभु के साथ में हमारे लिए चलते रहना है, इन सब से हमारे लिए निकलते जाना है, पार होते जाना है, क्योंकि खुदा हमारे साथ में, वो परमेश्वर कभी भी हमारे लिए छोड़ता नहीं है, हमारे लिए त्यागता नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या है कि हमारे लिए चैन आराम भी परमेश्वर हमारे लिए देगा। अभी हमारे लिए क्लेश उठाना पड़ता है, मुश्किलों से हमारे लिए गुजरना पड़ता है, इस संसार में रहते हुए गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ में चैन आराम भी पाएंगे, हम खुशी आनंद भी हम परमेश्वर के साथ में हम मनाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 2 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 1 वर्सेस 7 to 10, दूसरा थिस्सलुनियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय का, और दूसरा थिस्सलुनियों को उसका 1 अध्याय का 7 आयत से लेकर 10 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। परमेश्वर के वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है, और यीशु मसीह अपने पवित्र स्वर्गदूतों के साथ में धड़कती हुई आग में हमारे लिए दिखाई देंगे स्वर्ग से, क्योंकि यीशु मसीह आएंगे, उतरेंगे यहाँ पर, और जो विश्वास नहीं करते हैं उनसे तो पलटा लिया जाएगा, बदला उनसे लिया जाएगा, सबको नरक की आग में यहाँ पर झोंक कर जाएंगे। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए तो यीशु मसीह स्वर्ग में लेकर जाएंगे। इसलिए विश्वासी लोग ही जो कि बचाए जाएंगे, जो प्रभु के साथ में चलते हैं, जो दुख पीड़ा मुश्किलें समस्या उठाकर भी प्रभु में चलते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वासी बने रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रभु जो कि अपने साथ में लेकर जाएगा, अपने बेटा बेटियों के लिए जो प्रभु में विश्वास करते हैं,
उनके लिए परमेश्वर लेकर जाएगा। इसलिए अभी हम क्लेश हम होता है हमारे जीवन में, संसार में हम मुश्किलें उठाते हैं, मुश्किलों में हमारा जीवन चलता है, समस्याएं हम उठाते हैं संसार में, लेकिन हमारे लिए चैन भी मिलेगा, स्वर्ग में जाकर हमारे लिए आराम भी मिलेगा, हमारे लिए चैन भी मिलेगा। परमेश्वर हमारे लिए जीवन में आनंद देगा, खुशी देगा। इसलिए हमारे लिए इन चीज़ों से हमारे लिए नहीं घबराना चाहिए। संसार में रहते हुए अभी हमारे लिए डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं है, लेकिन हमारे लिए भयभीत भी नहीं होना है, क्योंकि वो खुदा हमारा रक्षक है और परमेश्वर कोई भी हमारे लिए कोई भी हानि परमेश्वर होने नहीं देगा, क्योंकि हम जो कि वो परम प्रधान परमेश्वर हमारे साथ में, वो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। इसलिए क्या है कि हमें परम प्रधान के जो है कि हमारी छाया में, हमारे लिए उसके स्थान में हमारे लिए बने रहना है, तभी हम जो है कि ठिकाना पाएंगे। और उसी को हमारे लिए क्या है कि अपना शरण स्थान और गढ़ हमारे लिए मानना है परमेश्वर के लिए, उसी पर हमारे लिए भरोसा रखना है, क्योंकि वही बचाने वाला हमारा परमेश्वर अपने पंखों के तले हमारे लिए बचा कर रखता है। दिन को रात को भी किसी भी चीज़ों से परमेश्वर हमारी हानि परमेश्वर नहीं होने देगा, ना किसी महामारी से, ना किसी बीमारी से परमेश्वर, ना कोई लड़ाई झगड़ा से परमेश्वर कोई हमारी हानि परमेश्वर होने नहीं देगा। परमेश्वर हमारे लिए बचाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे निकट 10,000 और दाहिने निकट हमारे निकट 1000 और दाहिने निकट 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास कोई भी ऐसा रोग बीमारी, कोई भी तुम्हारे पास में ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं आएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और वो हमारे लिए हर एक विपत्ति से परमेश्वर बचाएगा। कोई भी दुख बीमारी, कोई भी लड़ाई झगड़ा हमारे पास में हमारे लिए नहीं आएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता उसका 91 चैप्टर, साम्स 91 चैप्टर में परमेश्वर के वचन पढ़ते पूरा अध्याय हमारे लिए जब हम पढ़ते हैं हमारे लिए देखने के लिए मिलता है। 1 आयत से लेकर 16 आयत तक पूरा चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर बहुत ही जो कि सामर्थी परमेश्वर का वचन है, सामर्थ्यशाली। ये हमारे लिए हिम्मत, ताकत, ढाढ़स, बल देता है। ये वचन को जब हम याद करते हैं, वचन को जब हम पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, इसकी ओर सुनते हैं, तो ये हमारे लिए पता लगता है परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर अपने पैरों के तले हमारे लिए छुपा के रखेगा। परमेश्वर हमारा रक्षा करेगा। परमेश्वर के वचन में कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें उस यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उस पर हमारे लिए विश्वास करना है। हमारे लिए घबराना नहीं है, हमारे लिए डरना नहीं। इन सब चीज़ों की हम चर्चा तो सुनेंगे, ये सब बातें हमारे लिए दिखाई तो देंगी परमेश्वर के वचन में कहा, लेकिन हम मसीह लोगों के लिए हमारे लिए घबराना नहीं है, हमारे लिए डरना नहीं है, उसी पर हमारे लिए भरोसा रखना है। जिंदा खुदा यीशु मसीह पर हमारे लिए अपना भरोसा रखना है, विश्वास रखना, उसी से हमारे लिए प्रार्थना करते रहना, क्योंकि वही परमेश्वर हमारे लिए बसाने वाला परमेश्वर। कोई हमारे जीवन की हानि परमेश्वर होने नहीं देगा, हमें सहायता मदद करेगा, परमेश्वर हमें बचाएगा, हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए यही परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हमारे लिए बताया कि तुम लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, लेकिन तुम घबरा मत जाना, डरना मत जाना, क्योंकि इन सब का होना जो है कि अवश्य है। और जाति पर जाति, राज्य पर राज्य, देश पर देश चढ़ाई करेगा, लेकिन तुम लोग घबराना मत। वहाँ पर परमेश्वर के वचन में हमारे लिए देखने के लिए मिलता है। हमें हमारे लिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ में हमारी सहायता मदद करेगा, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमें बचाएगा और परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।